हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। देखिए इस चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। दो ही नियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपका है कूलाम का नियम और दूसरा गॉस का नियम, ठीक है, जो गॉस का प्रमेय है। तो आज की इस क्लास में हम कूलाम के नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इजी भाषा में हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो कूलाम का नियम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कूलाम का नियम है क्या, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अब कूलाम के नियम को किसने दिया होगा, नाम से स्पष्ट है कूलाम, ठीक है। तो देखिए कूलाम के नियमानुसार, इस नियम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखिए कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आए हैं, जैसे आवेश आया। अब आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना। प्रतिकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को अपने से दूर भगाना, ठीक है, दूर हटाना, वो प्रतिकर्षण होता है। तो क्या कहा गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है, जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो बिंदु आवेश हैं, इनको नाम भी दे देते हैं हम भैया, नामकरण कर देंगे। जैसे हमारा नाम है शुभम, आपका भी कुछ होगा, ठीक है, ऐसे इनका भी नाम हो जाएगा। ये Q1 है, ये Q2 है, मतलब दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। अब देखिए इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी भैया, क्योंकि ये अलग अलग हैं। जैसे हम और आप तो थोड़ी दूरी पर खड़े रहे तो हमारे बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो इनके बीच की भी दूरी जो हमारी है वो उसको हम ले लेते हैं R मीटर, ठीक है, R मीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, ऊपर पढ़िए नियम में, ध्यान से समझिए। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा F, बल को हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये जो आपका दोनों आवेश है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। कौन, ये जो इनके बीच में बल लग रहा है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी जो आ रहा है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, मैं साथ में लिखते हुए चलूंगा। देखिए यदि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है, यदि दो बिंदु आवेश, अब एक को मैंने क्या माना है Q1, मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1, ठीक है, व Q2 जो मैंने बताया है वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। Q1 व Q2 एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है भैया, इनके बीच की दूरी क्या है, ध्यान से समझिए, R मीटर लिखिएगा, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो R मीटर है। तो R मीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, दूरी पर उपस्थित हैं, ठीक है, उपस्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा वो अभी मैं बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो उनके बीच, ठीक है, बीच लगने वाला बल जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से समझिए नियम में, मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जो इनके बीच में जो बल लग रहा है, जो F लग रहा है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। तो F = Q1 × Q2,
मतलब इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तो Q1 इंटू Q2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यही जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी कि F जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/r², क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए ये बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग का मतलब इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, दोनों साइड में f है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहीं पे समझाऊंगा, कहीं अलग मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है भैया, जो बल है वो क्या है, देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q1 इंटू Q2, ठीक है, अपान इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम अपान r² लिख सकते हैं, ठीक है। यही तो हुआ, समीकरण 1 व 2 को अगर मिलाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हमें हटाना है, समानुपाती के चिन्ह को, तो भैया हटाएंगे तो बराबर लगेगा, लेकिन जब हटाएंगे इसको तो एक नियतांक इसमें ऐड हो जाएगा, वो नियतांक होगा k। तो k हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r², ठीक है। यही होगा कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर F है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, K है नियतांक, अभी मैं बताऊंगा, Q1 Q2 है, Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए यहां पे K क्या है, K आपका है अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है ये, या समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, नियतांक है ये। और k क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, k जो है ये क्या है, k आपका यहां पे मैं लिख देता हूं, k है, k की वैल्यू क्या होती है, देखिए k मैंने बता तो दिया, अनुक्रमानुपाती नियतांक है ऊपर, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। इसको मैं प्रूफ करना भी सिखाऊंगा बाद में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि जो बिंदु आवेश आपने दोनों लिया था वो मान लीजिए निर्वात या वायु में हो, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक जो k होता है इसकी जगह पर हम 1/4πε0 लिखते हैं, ठीक है। तब एक दूसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो यहां पे लिख देते हैं, यदि बिंदु आवेश, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यदि बिंदु आवेश निर्वात जहां पे वायु नहीं होती, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, नियतांक k को हम लोग k के जगह पर 1/4πε0 लिखते हैं, ठीक है, 1/4πε0 लिखा जाता है। अब यहाँ पे 1/4π तो जानते हैं, पाई ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए k के जगह पर आप लोग लिख देंगे 1/4πε0, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। तो हमारा F = यहाँ पे हो जाएगा, k के जगह पर लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन होता है। आप लोग ऊपर भी न्यूटन लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूटन लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जितना अच्छा सिक्योरिटी उतना अच्छा भैया। तो यहाँ पे भी आप न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला निकल कर आता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी, तो वही वैल्यू होगी जो k की वैल्यू थी, कितना, उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही वैल्यू होगी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी ε0 क्या है, ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ये हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यही है भैया कूलाम का नियम, यही फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन। यही कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने कूलाम का नियम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा पढ़ो लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसकी विमा क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये क्लास हमारा फिनिश होगा यहीं पे भैया। मैंने आपको कूलाम का नियम बता दिया। ये 2 लाइनें आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए जो मैंने ऊपर बताया। देखिए, ये 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बस समझ में आ गया? तो कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा आई होप। बस आप लोग क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।